राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न देशों से आए 44 प्रतिभागियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश के योगदान की चर्चा की और कहा कि पिछले कुछ समय में हुए बुनियादी संरचना के विकास के कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश के प्रति एक विश्वास का निर्माण हुआ है। जन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क के आज के इस प्रोग्राम में दुनिया के 7 लोकतंत्र के प्रति समर्पित और सद्भावना रखने वाले यंग लीडर्स के साथ आज मुझे यहाँ पर संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की जड़ें भारत के अंदर इतनी गहराई से जुड़ी हुई हैं कि यह प्राचीन काल से ही आप देखेंगे तो भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी भी रहा है और इसलिए लोकतंत्र की इस जननी के देश के सबसे बड़े राज्य में आप सबका आगमन हुआ है। मैं आप सबका अपने राज्य की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, वर्तमान में 25 करोड़ की आबादी यहां निवास करती है और हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी क्षेत्र से ही देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला यह राज्य कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस राज्य में भारत के खाद्यान्न उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की होती है। 11% कृषि योग्य भूमि के साथ हम 20% खाद्यान्न उत्पादन भारत का कुल करते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में भारत के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। सब्जी उत्पादन के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी, दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। पिछले कुछ वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं, उसने उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर एक नया विश्वास जगाया है और इसलिए उत्तर प्रदेश अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए भी पूरी दुनिया के अंदर अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी काशी का भ्रमण करके यहाँ पर आए हैं। काशी, जैसा कि आप जानते हैं, देश की संसद में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की नगरी है। सृष्टि के आदि से इस नगरी की पहचान है और दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी के रूप में अगर आप कह सकते हैं तो काशी उनमें से एक है। यही नहीं, काशी के साथ ही दुनिया का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, वह भी भारत ने दुनिया को दिया है। इंडोनेशिया से आए हुए हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं। इंडोनेशिया की रामलीला दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है। मैं प्रतिवर्ष इंडोनेशिया की रामलीला को यहाँ पर भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में आमंत्रित करता हूँ और मुझे प्रसन्नता होती है कि इंडोनेशिया से आए हुए रामलीला यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश वासियों के मन को मोह लेती है। मोदी जी का यही प्रयास है, अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए मिलकर के कार्य करेंगे तो न केवल अपने देश का बल्कि दुनिया के अंदर हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में यह हम सब के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि भारत दुनिया के अंदर प्राचीन काल से ही जिन मूल्यों, जिन आदर्शों और जिन सिद्धांतों के लिए जाना जाता रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को ध्यान में रख करके आज G20 के दुनिया के उन सभी बड़े देशों की अध्यक्षता का अवसर भी भारत को और प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राप्त हुआ है। जब दुनिया के प्रमुख लोकतंत्रों से जुड़े हुए यंग लीडर्स भारत आ रहे हैं, ICCR के द्वारा ये आयोजन अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आयोजित किए जा रहे हैं। उन स्थितियों में G20 के समिट भी भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर होने जा रहे हैं। उसका थीम भी है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी वसुधैव कुटुंबकम का ये भाव, पूरी दुनिया एक परिवार है और उस भाव के साथ आज जब दुनिया के सभी देश मिलकर के कार्य कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के इन देशों ने जिन्होंने लोकतंत्र को किसी न किसी रूप में अंगीकार किया है, वह दुनिया को एक नई प्रेरणा प्रदान कर सकता है और खासतौर पर अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कनाडा, हंगरी,
इंडोनेशिया, जापान और लिथुआनिया से आए हुए हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की इस धरती पर स्वागत करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कार्य करते हुए, भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कार्य करते हुए हम लोग आम जन के साथ जिस प्रकार का एक संवाद बना करके कार्य करते हैं, उसके परिणाम देते हैं, वह इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देखने को मिला होगा। आप प्रतिनिधिगण आए हैं, यंग लीडर्स आए हैं, आप लोग लोकतंत्र की इन भावनाओं को, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ ही अपनी पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, उस भाव और भावना को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यहीं विदा लेते हैं। अन्य खबरों के लिए आप बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।